आपके? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैंने सोचा कि आपको किसी पब्लिक प्लेस में बुलाया जाए ताकि देखे जरा कितना मुश्किल होता है शूट करना स्टार के साथ। और लकीली आज देखिए मौसम कितना अच्छा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। मंसूर कौन है, कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रहा। यही है। इन्होंने तो कहा था किसी मंसूर का इंटरव्यू करना है। यही मंसूर ही है मेरा जो असल नाम है कागजात में। हाँ। और जो अकाउंट्स वालों को पता होता है दैट इज मंसूर असलम खान नियाजी। इतने कॉन्फिडेंस है वैसे मर्द हजरात अपनी उम्र बता सकते हैं? बता देनी चाहिए। बता देनी चाहिए। अच्छा चलो मैं आपसे पूछूंगी नहीं। अच्छा हम गूगल पे सब पड़ा हुआ है। कितना बार आउटिंग कितनी करते हैं, जाते आते हैं? मैं आउटिंग करता हूँ और एंजॉय भी करता हूँ फैमिली के साथ, लेकिन फैमिली शायद अब कम एंजॉय करती है क्योंकि जब लोग आके पिक्चर्स के लिए कहते हैं तो उससे वो तंग होना शुरू हो जाता है। यानी आज मैं कम एंजॉय करूंगी, आप ज्यादा एंजॉय करोगे। नहीं, लेकिन आज शुक्र है कि रश भी थोड़ा कम है। आप ज्यादा बातें नहीं करते क्या? बहुत सारी आपकी बातें नहीं हुई हुई टीवी पे अभी तक। कौन कौन सी बातें हैं वो? असल में सब अभी बताने हैं, थोड़ा वॉक भी करें, थोड़ा चलते बात करते हैं। कहते हैं ना कि मैं बात करते हैं, नहीं चलते बात के बारे में सब जानना है, सब जानना है आज आपको। सही, आज हम बैठते हैं। भाई अब आप बैठ चुके हैं मेरे साथ हॉट सीट पर, और यहाँ पर बैठ के जो है ना मैं इंसान को जानने की कोशिश करती हूँ और आपके बारे में। अच्छा, अक्सर जब मैं सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करने जाती हूँ तो क्योंकि हमारे यहाँ इतने शोज हुआ करते थे और हर शो में इतने इंटरव्यूज हर सेलिब्रिटी के हुए होते हैं, समझ ही नहीं आता कि बात क्या करें, क्या पूछें और क्या रह गया। बट आपके बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी मुझे भी है और आई थिंक लोगों को, देखने वालों को भी होगी। पहली बात तो ये कि आप यू वर बोर्न इन लाहौर। बिल्कुल, मेरी पैदाइश लाहौर की। और आपकी यानी बैकग्राउंड क्या है? अम्मा अब्बा कहाँ से? अम्मा अब्बा दोनों का ताल्लुक मियाँ वाली जिला से है। अच्छा। और एग्जैक्टली गांव अगर पूछा जाए तो ईसा खैल काफी मशहूर है, अताउल्लाह ईसा खैलवी साहब के नाम से। यस। तो इट्स द सेम विलेज। अरे वाह। अम्मा अब्बा दोनों वहीं पैदा हुए और बस उस पर ये कि जैसे इनफैक्ट अभी भी आई थिंक 50% खानदान वहीं है। तो नियाजी कहा जाएगा आपको? नियाजी नाम का हिस्सा है। हाँ। लेकिन वो होता है ना कि जब मैं एक मैट्रिक का फॉर्म फिल कर रहा था तो पूरा नाम था मंसूर असलम खान नियाजी जी। तो मैंने जल्दी में मंसूर नियाजी लिख दिया, मुझे क्या पता था पूरी जिंदगी यही नाम चलेगा। लेकिन अभी आजकल के हालात में तो अच्छा है आपका सरनेम नियाजी। अब आप लिखोगे सिर्फ नियाजी लिख दोगे? नहीं, अब मैं खान लिखता हूँ, समी खान लिखता हूँ, लेकिन जो भी हमारे जो है ना अकाउंट्स के लोग और कॉन्ट्रैक्ट के लोग, उनको असल नाम समी किसने नाम रखा? समी लाहौर में एक थी काफी मशहूर पामिस्ट थी, कोमल तारिक। उनके पास में, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के 3 पेपर छोड़ के फिल्म की शूट के लिए जाऊं। तो फिर मैंने कहा अगर हो रहा है तो अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। तो मैंने वैसे ही मशले क्या करूं, कहती नहीं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अल्लाह के नाम ही दिया तस्वीर करने के लिए, अल्लाह के नाम ही इनका जिक्र क्या करो। और मैंने कहा मुझे नाम का थोड़ा सा मसला है कि मेरे नाम को अक्सर लोग मंसूर को मंजूर कहते थे। मंजूर, अच्छा। और मुझे बहुत चिढ़ होती थी कि यार मंसूर है। मुझे भी फायजा कहते हैं। तो ऐसे ना बहुत उलझन होती है कि यार लोग गलत नाम लेंगे। तो जब ये इशू हुआ तो मैंने कहा कि नाम, तो उन्होंने कहा था कि समी रख लो, खान तुम्हारे नाम का हिस्सा है। तो और एक और ऑप्शन दिया था मुझे, समी। अच्छा, अजीब बात यह है कि मुझे हमेशा से समी नाम बहुत पसंद था। वाह। अब मेरा एक दोस्त है समीउल्लाह खान नियाजी, वो भी नियाजी है। तो हम स्कूल में साथ थे, तो उसका नाम मुझे बहुत पसंद था। यार समी कितना अच्छा नाम है। शायद अल्लाह ने मौका दे दिया कि मैं वही नाम अपने लिए भी रख लूं। तो फिर जैसे ही मौका मिला मैंने कहा फौरन। तो बहन भाई आप लोग माशाल्लाह से 4 बहन भाई, 3 भाई और 1 बहन। बहन जो है वो कौन से नंबर पे है? बड़े 2 भाई हैं, फिर बहन है और फिर मैं हूँ। ओह, सो यू वर द स्पॉइल्ड चाइल्ड और द नेग्लेक्टेड चाइल्ड? नहीं, मैं स्पॉइल्ड था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो अम्मा अब्बा का नहीं होता, यानी वो हर बात अम्मा अब्बा को बताने वाला, जो बहन भाइयों को अक्सर पसंद नहीं आता कि यार ये वो है जो हर बात बता देता है। यानी अगर उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुमने ये बात नहीं बतानी तो मैं बता दूंगा। बस अब भी ऐसा है? अब नहीं, अब बड़े हो गए, अब सबको समझ आ गई है। दोस्ती आपकी हो जाती है आसानी से? नहीं, थोड़ा वक्त लगता है। आई थिंक मैं फ्रेंडली हूँ नेचर में, लेकिन दोस्ती में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि कैंसेरियन हो ना, तो कैंसेरियंस अपने खौल में रहते हैं, उन्हें थोड़ा वक्त लगता है बाहर आने में। इंट्रोवर्ट है या फिर वक्त ही लगता है आपको? नहीं, इंट्रोवर्ट थोड़ा टाइम लगता है, फिर ठीक हो जाता हूं। तो अब्बा ने कैसे आने दिया मीडिया के अंदर, कैसे अलाउ किया? सबसे छोटा बेटा। अब्बा ने बहुत स्ट्रेट अवे मुझे एक जवाब दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं सलाखी की शूटिंग के लिए छुप कर गया था तो किसी को नहीं पता था कि मैं फिल्म की शूट के लिए जा रहा हूँ, सिवाय अम्मा के। अच्छा, चलो। अम्मा को मैं बता के गया था कि आप पर्दा रख लीजिएगा। सो आई रिमेम्बर कि जब शूटिंग करके आ गया तो बड़े भी अमेरिका से आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा यार अब्बा को अभी तक बताया नहीं है तो जरा मैसेज कन्वे कर दें कि ये कर रहा हूँ मैं। तो मुझे याद है सहरी का टाइम था, सब सहरी कर रहे हैं, तो भाई ने वैसे ही कहा कि अब्बू आपको पता है ये क्या क्या कर रहा है, कुछ आइडिया है आपको? क्या? तो अब्बा ने कहा था कि इसको लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है और इसे कहो
कि जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मुझे 1.5 साल जॉब नहीं मिली थी। तो समझो कि तुम्हें जॉब नहीं मिली, 1.5 साल जो करना है करो। 1.5 साल बाद तो मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आनी चाहिए, मास्टर्स के लिए बाहर चले जाओ। फिर तो बस फिर 1.5 साल के अंदर फिर करते करते चैलेंज करते फिर 1.5 साल बाद कहाँ थे आप अपने करियर में? 1.5 साल बाद मैं काम कर रहा था और उस वक्त सलाखी फिल्म तो हो रही थी, टीवी भी साथ साथ चल रहा था, तो काम शुरू हो चुका था, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन स्टिल काफी स्ट्रगल की। अब्बा ने कब एक्टर माना? आई थिंक अम्मा अब्बा का सबसे बड़ा कमेंट जो मेरे लिए है वो 2012 में जब तमगा इम्तियाज मिला तब मिला था कि अब्बा ने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बनेगा। क्या बात है। सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। उससे सारी मेहनत को जस्टिफाई कर दिया, सारे रगड़े को। इनफैक्ट मेरे अब्बा ने काफी सख्ती भी की थी जब मैंने इनिशियली एक्टिंग स्टार्ट की। तो उन्होंने कहा था कि तुम पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो, ये लो पैसे, जॉब बाहर पढ़ने के लिए, एक्टिंग करनी है खुद करो। तो मुझे याद है कि वो उनकी जो एक सख्ती थी, उसने मुझे ज्यादा मोटिवेट किया मेहनत करने पर, और ज्यादा कदर है जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ वहाँ तक की। Tell me about your marriage. कैसे हुई आपकी शादी? मेरी शादी ऐसी हुई। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज देन लव। अरेंज देन लव। yes. तो मोहब्बत आपको हुई? बिल्कुल हो गई। यानी जाती मोहब्बत, ये तो अरेंज वाली मोहब्बत। नहीं, अरेंज वाली मोहब्बत भी देखती होगी। हाँ बिल्कुल। वो मैं अभी भी अपनी वाइफ को मोमेंट बताता हूँ तो कहती वो इतनी प्यारी भी तो है माशाल्लाह से। मैंने कहा वो मोमेंट मुझे याद है कि जब उससे इस तरह आई थी, मैंने देखा था, तो ये वो कहती ऐसे कैसे, मैंने कहा बस हो गई। रेडी कैसे हुए थे शादी करने के लिए? अम्मा मैंने अम्मा को कहा था कि जो आपको पसंद हो, और उन्होंने जब पसंद की और वो मुझे पसंद आ गई, तो मैंने कहा कर दे। क्या बात है। तो वो फौरन मंगनी हुई, 4-5 महीने लगे बातचीत फाइनल होने में, मंगनी हुई। पहले प्लान था 2 साल बाद शादी करने का, लेकिन फिर साल बाद शादी कर दी। क्या बात है। आप ट्रैवलिंग भी बहुत करते, इतना कराची में काम करते, कराची शिफ्ट हो जाए? अब तो हो गए आप लोग। अब लाइक पेरेंट्स कभी यहाँ नहीं आते। इनफैक्ट मैं 2009 में कराची आया था, 2009 से लेकर 2016 तक बहुत ज्यादा कराची में रहा। 17 तक 17 में मैं वापस चला गया था, क्योंकि तब फिल्मों पे फोकस ज्यादा हो गया था, तो टेलीविजन का काम मैं कम कर रहा था। तो वो जिस तरह 2018 से लेकर 2019 की जनवरी तक मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था, सिर्फ फिल्म फोकस की थी। लेकिन फिर कोरोना हुआ, सिनेमा बंद हुए, तो दोबारा टेलीविजन पे फोकस करना पड़ा। एंड कराची इज सच अ वेलकमिंग सिटी कि हमेशा एक वो खुले दिल के साथ वेलकम करता है। और क्या। तो दोबारा इस शहर में अल्लाह का शुक्र है, अब दोबारा रहते हुए 2 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो अब बेटी का स्कूल भी यहीं कर दिया है। सो अब यहाँ आ गए हैं कि जब ये शहर इतना प्यार दे रहे तो यहाँ क्यों ना रहे। अच्छा, एक्टिंग की बात करते हैं, किससे सीखी एक्टिंग, किसने सिखाई? किसी ने नहीं सिखाई। आई थिंक कुछ चीजें आपके अंदर हिडन होती हैं। कैसे पता चला कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? इत्तफाकन। मसलन अब अगर मैं कभी सोचता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि शायद मैं कभी शीशे के सामने एक्टिंग किया करता था बचपन में। तो किसको देखते थे बचपन में जो एडमायर करते थे कि यार ऐसे लाइंस बोलूंगा? लाइंस नहीं, उससे नहीं पता होता था। अच्छा, आंखें आपकी बहुत एक्सप्रेसिव हैं। तो वैसे जिंदगी में आप एक्सप्रेसिव इंसान हैं। अभी तो आप इंटरव्यू करने बैठे हैं। देखिए, मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ कि जब मैं कभी अपनी बीवी को एक्सप्रेसिव होकर कुछ कहने लगता हूँ तो कहती है एक्टिंग बंद कर दे। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि जो चीज हम ड्रामों में करते हैं वो ऑडियंस कनेक्ट कर जाती है, लेकिन जब अपनी बेगम से कहते हैं तो उसको लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी बेगम से जब आपकी ज़ाहिर अरेंज मैरिज हुई तो टाइम लगा होगा एक केमिस्ट्री बनने में, एक अंडरस्टैंडिंग बनने में। वो किस तरह की इंसान है और आप लोग कैसे जेलन हुए? आई थिंक ये भी एक बहुत हसीन सफर होता है कि 2 लोगों का एक दूसरे को जानना, समझना और कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। और फिर मियाँ का एक्टर होना और इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करना। देखिए, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रस्ट करना। एंड आई थिंक मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि माय वाइफ मेरे काम को समझती हैं, मेरी लाइन ऑफ वर्क को समझती हैं और मुझ पर ट्रस्ट करती हैं और शी अंडरस्टैंड्स। तो आपके अंदर और क्या क्या नेचुरल टैलेंट्स हैं एक्टिंग के अलावा? एक तो ये चोट देख लें, ये चोट उसी शौक का नतीजा है। क्रिकेट बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा खेलने का शौक। आपको कराची थोड़ा ज्यादा पसंद भी है, यहाँ पे क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट हम एवरी वीक वी प्ले अ मैच। आर यू अ बॉलर, बैट्समैन और ऑलराउंडर? मैं ओपनिंग बैट्समैन और बॉलिंग अगर जरूरत हो ऑलराउंडर हूँ, लेकिन चूंकि टीम में प्लेयर्स बहुत हैं, सब ने बातें करते, मैं बैटिंग पे ओपनिंग पे जाता हूँ, तो इसलिए बॉलिंग कम करता हूँ। चले आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछते हैं, रैपिड फायर राउंड है हमारा। अच्छा, मैं आपको एक जैसे हम फिल्म बना रहे हैं और आप उसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उसमें आपने क्रिकेटर्स का नाम लेना है कि एक्टिंग आप किससे करवाएंगे, सही है? ठीक है। आप हीरो किसको लेंगे? अच्छा, मूवी की एक थीम डिसाइड कर लेते हैं, कैसी मूवी बनाना चाहेंगे? चले एक काम कर लेते हैं ना कि फर्ज करें एयरवाई की फिल्म थी जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं उसके अंदर फर्ज करें मैंने 4 कैरेक्टर्स कास्ट करने हैं। बस सही है, क्या बात। तो हुमायूं भाई के रोल के अंदर मैं कास्ट करना चाहूंगा वसीम अकरम साहब। वाह, ठीक है। अहमद अली भट्ट? आई थिंक हसन अली, वो कॉमेडी अच्छी कर लेगा क्योंकि उसकी टाइमिंग अच्छी है। वासे? वासे की जगह पे शादाब होगा साथ।
फाद मुस्तफा की जगह पे बाबर आजम देखे, वो दोनों बैट्समैन भी बहुत अच्छे, इसलिए मैंने इस लेवल के पाए के लेके आया। डायरेक्टर कौन होगा? अच्छा, डायरेक्शन भी किसी क्रिकेटर नहीं देनी है? और क्या, खान साहब से बेहतर कौन हो सकता है? खान साहब डायरेक्टर होंगे। अच्छा, मसाला फिल्म है क्योंकि, तो अब हम आ जाते हैं, क्रिकेटर्स को छोड़ देते हैं। आप अपने गानों में, अगर आपकी फिल्म में आइटम नंबर होगा तो किससे करवाना पसंद करेंगे? It depends, जो उसे सूट करेगा। चलिए मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। सदफ कमर, नीलम मुनीर या माहिरा खान? नीलम मुनीर। yes. ओके, आपने फिल्म्स भी की हैं अभी काफी सारी, और कुछ उनमें से they didn't even do well, and बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहते हैं कि कब एक फिल्म doesn't do well? I think बहुत सी चीजें होती हैं फिल्म बनाने में। I think हमारी इंडस्ट्री सब ट्रायल एंड एरर में से गुजर रही है। जो फिल्म अच्छी नहीं बनी हुई होती, उसमें क्या गलतियां होती हैं? बहुत सी गलतियां होती हैं। आई थिंक शायद आपकी जब प्लानिंग में गलती हुई है, एग्जीक्यूशन में गलती हुई है, शायद आपने एडिट सही नहीं की। फिल्म टेबल पे भी बनती है, शायद आपने शूट सही कर लिया, आपने एडिट सही नहीं की, आपने प्रमोट सही नहीं किया, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक सही नहीं किया। सो फिल्म के बहुत डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे यहाँ क्या कमी आती है? हमारे यहाँ, मेरा जो पर्सनल एक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्क्रीन प्ले का बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है? स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन। हो ये रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो टेलीविज़न के डायरेक्टर जब फिल्म बनाते हैं, वो क्योंकि टेलीविजन के ऊपर आपको 26 किस्तों में कहानी सुनानी होती है, फिल्म में आपने 2.5 घंटे में बतानी होती है, 2 घंटे 10 मिनट के अंदर, तो स्क्रीन प्ले थोड़ा होता है। अच्छा, जो कमर्शियल्स के डायरेक्टर काम कर रहे हैं, उनका फिनेस बहुत आला है, लाइक स्क्रीन इज अमेजिंग, लेकिन उनको 30 सेकंड में कहानी बताने की आदत है। तो वी नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस। जिस दिन हमारे कमर्शियल्स वाले और जो डायरेक्टर्स हैं बड़े, और जो टीवी के बड़े डायरेक्टर्स हैं, जैसे अभी कुछ हैं, नदीम बेग इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, उनका काम बहुत आला है, इज वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स। नबील कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म का फिनेस भी अच्छा है और स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। कौन से फिल्म डायरेक्टर के साथ आपने अभी तक काम नहीं किया एंड यू वुड वांट टू? मैं दोनों, आई थिंक नदीम बेग, नबील कुरैशी। तो समी, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर फिल्म बनी हुई है? सबसे पहला सवाल। आई थिंक हमारे कप्तान साहब पे बनी है, इमरान खान साहब पे बनी थी एक फिल्म, कप्तान। रॉन्ग। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर फिल्म बनी हुई है? उन पर। अच्छा, उन पर, मुझे लगा अच्छा मैं हूँ शाहिद अफरीदी। यस। फिल्म मौला जट में मौला जट सुल्तान राय थे, नूरी नत का असल नाम? मुस्तफा कुरैशी साहब। ड्रामा मेरे पास तुम हो में रूमी की टीचर का क्या नाम था? रूमी की टीचर का नाम नहीं पता, एक्ट्रेस का पता, किसने प्ले किया था। हिरा मानी डिड दैट रोल। क्या अच्छा लगा था उस ड्रामे के बारे में? आई थिंक बहुत अरसे के बाद किसी कहानी के अंदर मर्द का पर्सपेक्टिव भी बयान किया गया। पाकिस्तानी फिल्म शाह किस बॉक्सर की बायोपिक थी? शाह की। उनका नाम क्या था? मुझे नाम पूरी तरह बहुत इंटेलिजेंट था वैसे। नाम नहीं पता मुझे। हुसैन शाह। लेकिन शाह तो था ना, मैंने जवाब तो सही दिया। यूज करते हैं आप सोशल मीडिया? मैं करता हूँ, लेकिन बहुत कम। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये फॉर द टाइम बिंग है, फॉर द लॉन्गर रन आपको टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपके बारे में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, वो हमने इकट्ठे किए हुए, लेकिन मैं यहाँ नहीं पूछूंगी। हम चलते हैं, वहाँ पे आर्ट गैलरी है, वो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पर एसी चल रहा है। चले, आ जाए। अच्छा, वैसे आपको जो है वो पेंटिंग्स वगैरह का, आर्ट का शौक है। ड्राइंग, पेंटिंग में कैसे थे आप स्टूडेंट? बहुत बुरा। मैं भी बहुत बुरी थी। तो बिल्कुल ड्राइंग में बहुत बुरा था। हाँ, लेकिन जो टेक्निकल ड्राइंग्स हैं इंजीनियरिंग की, वो सही कर लेता था। हाँ। जो प्रॉपर लाइंस वगैरह बनाना। घर में कौन पढ़ाता था? इतने सारे इंजीनियर्स? नहीं, उस तरह कोई नहीं पढ़ाता। उस तरह नहीं? अच्छा, कभी आप फेल हुए? हाँ, मेरी अम्मा के नजदीक में ये फेल ही हुआ कि जब मैं अपने 3 पेपर छोड़ के फिल्म के शूट के लिए गया था, लेकिन मैंने उन्हें क्लियर किया कि मैं फेल नहीं हुआ था, मैंने पेपर छोड़े थे और 2 महीने बाद पेपर्स देके डिग्री ले ली थी मैंने। कितने फेलियर्स देखे लाइफ में? मैं फेलियर्स को फेलियर्स की तरह नहीं लेता, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन फेस की? काफी प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ कि मैं पहले सिलेक्ट हुआ, बाद में नहीं हुआ। कैसा फील करते थे फिर? कुछ भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बस नमाज पढ़ता था और रोता था, थोड़ी देर ठीक हो जाता था। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैंने कुछ सुना है, जानती नहीं हूँ उसके बारे में। अभी आप आजकल काफी स्पिरिचुअल हुए हुए हैं, ऐसा कुछ है? आजकल नहीं, शायद शुरू से ही हूँ। मे बी मेरा मानना ये है कि ये भी जो अल्लाह ने इज्जत दी है, जो भी है, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ये मंजिल नहीं है। Totally. So maybe it's just a part of the journey. So देखते हैं अल्लाह। आपके हिसाब से मंजिल क्या है? करियर वाइज अगर सोचें तो where do you see yourself? मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। नहीं? मैंने प्लान करना छोड़ दिया, मैंने प्लान अल्लाह पे छोड़ दिया। वाह, तो प्लान करना छोड़ा कब? कभी कभी मुझे लगता है कि जिस चीज के पीछे आप पड़ जाते हैं ना, वही आपकी आजमाइश बन जाती है। यही कभी कभी नहीं, हमेशा। हमेशा। तो इसलिए मैंने वो चीजें अल्लाह पे छोड़ दी हैं, और कई दफे ऐसा कि जब अल्लाह पे छोड़ दी वो चीजें हो गई। किन किन चीजों पे के पीछे पड़े?
जिंदगी में? बहुत सी चीजें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आज से 4 साल पहले फिल्मों के पीछे बहुत ज्यादा मैं था कि फिल्म करनी हो ही नहीं रही थी। जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़हन में बात डाली मैंने छोड़ दिया, मैं अल्लाह जो होगा जो आपकी तरफ से बेहतर होगा खुद ही होगी। अपनी अचीवमेंट किसे कहेंगे सबसे ज्यादा आप तमगा के अलावा? नहीं, सब कुछ आर्जी है। नहीं, यानी इंसान चेरिश तो करता है ना जिंदगी में मोमेंट्स को, चीजों को। नहीं, इंसान चेरिश करता है और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मैं सब अपने दोस्त एक्टरों को भी कई बार समझाता हूँ कि स्पेशली पिछले 2 साल में जब से कोरोना हुआ तब से बहुत एक एहसास हुआ, मैंने सब दोस्तों को एक बात समझाई भी है जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं कि अगर अल्लाह ताला आपको इन हालात में भी काम करने का मौका दे रहा है ना तो अल्लाह का खास करना। टोटली। सो शुक्र अदा करें और चुप करके काम करें। सफरिंग क्या है आपके लिए समी? सफरिंग आई थिंक फिर वही बात है, सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है आपको? स्पेशली एक अभी रिसेंटली जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जिसपे कि आई विश की हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, दैट इज चाइल्ड अब्यूज, जिसके ऊपर के लिटरली मेरे एक वो खून खौल उठता है कि हम इन लोगों को पब्लिकली क्यों नहीं सजा दे सकते। सही बात है, हम क्यों नहीं कर सकते? सही बात, क्योंकि बड़े इंसान तो जो भी हैं वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, आप जो भी करें, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं। तो उन केसेस के अंदर आई स्ट्रांगली अर्ज द गवर्नमेंट के स्पेशली इन केसेस के ऊपर कुछ ऐसा लॉ लेकर आए कि कई मुल्कों में ऐसा है कि जहाँ पर पब्लिकली जब सजाएं दी गई हैं तो कितने कितने साल कोई दोबारा वो हरकत नहीं हुई। तो हम बीइंग एन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पा रहे? सही बात है। वैसे आप सियासतदान बन सकते हैं, आपका एक जो पर्सोना है वो सियासतदान टाइप का है। कौन सी मिनिस्ट्री संभालना चाहेंगे अगर आपको सियासतदान बना दिया जाए? एनीथिंग जिससे कि मैं कुछ किसी के लिए कुछ कर सकूं। हमारे यहाँ सुपरस्टार किसको कहेंगे? करंट जनरेशन के अंदर आई थिंक हुमायूं सईद, फ़ात मुस्तफ़ा। और फीमेल्स में कोई? फीमेल्स के अंदर आई थिंक सबा कमर एंड माहिरा खान, आयजा खान। सबा कमर के साथ आपने काम भी किया है और आपकी उनसे अच्छी रिलेशनशिप भी है। शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मैं अभी एक छोटी सी मिसाल ही दूंगा कि शी इज़ अ बिग स्टार राइट नाउ। तो मेरे भी रिसेंटली अचानक बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई एंड जिस मोहब्बत से जिस एक पुरानी उसी तरह वो मिली हैं। But people are really commenting on her rebellious attitude on Instagram and Facebook. देखें कहीं ना कहीं हर कहानी के दो रुख होते हैं। हाँ। हम एक तरफ से जज नहीं कर सकते। आप एज अ व्यूअर क्या कहते हैं कि सबा कमर क्यों ऐसे कपड़े पहन रही है? आई थिंक देखें हर इंसान अपने फेल के लिए खुद जवाब दे। कोई ना कोई ऐसी बातें हुई होती हैं जो हमें शायद नहीं पता जिस पे वो रिबेलियस हुई हैं। अगर कभी आपको पता चले देन आई कैन कमेंट ऑन दैट। ओके, सो राइट नाउ सो फार सो गुड। सबा कमर हमें पसंद है, मुझे भी पसंद है। हाँ, और हर बंदा अपने लिए खुद जवाब दे है। एंड आई लव हर एज एन एक्टर, लव हर एज अ फ्रेंड, शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, आपके करियर में कौन सा डायलॉग था जो आपको बहुत मुश्किल से याद हुआ, बहुत मुश्किल से आपने परफॉर्म किया? नॉर्मली खलील साहब के डायलॉग ऐसे हैं जो कि आपको देर तक याद रह जाते हैं। तो उनके कुछ डायलॉग बहुत अच्छे थे जिसकी कि मुझे सेंस भी बहुत अच्छी थी। जिस तरह के एक था कि समी खान की तरह ही आपने बोल के दिखाया। नहीं, मैं उसको नॉर्मल बोलूंगा, मैं एक्टर की तरह नहीं, फारस कैरेक्टर वो था कि बेवफाई आती है तुम्हें, छोड़ देने के तरीके नहीं आते। अरे अभी एक छोटी सी बात है लेकिन इसमें इतनी डेप्थ है। तो आई थिंक वो कभी-कभी यू आर लकी टू गेट अ राइटर लाइक दैट कि आपको ऐसी लाइंस और ऐसे कैरेक्टर मिले। हमारी इंडस्ट्री को कैसा पाया? इट्स वेरी गुड एंड हम एक इवॉल्विंग दौर में से गुजर रहे हैं और जब कभी हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तो हमें एक नया कंपटीशन मिल जाता है। जैसे अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो टर्किश कंटेंट आना शुरू हुआ, उसके ममनू आया, उससे हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया है। तो लेकिन उससे हमने इवॉल्व किया, हमने बेहतर काम करना शुरू किया, हमने बशर मोमिन बनाया, हमने एयर ने बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस की, हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बड़ी हो गई, हमारी प्रोडक्शंस के पैसे लगने शुरू हो गए। जो ड्रामा पहले एक लिमिटेड बजट था वो बड़े बनना शुरू, स्क्रीन बेहतर हो गई हमारी। सेम में आजकल इर्तुगरुल की बहुत बेस्ट चली। मुझे कुछ लोग गलत कोट भी कर देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट any Turkish content. That is what I was going to ask. I'm not against that, and especially a content जो कि इस्लामी उस तर्ज पे बना है तो मैं उसकी सपोर्ट में हूँ। So in our drama content, what are you against? हमारे यहाँ कहानियाँ बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं, कंटेंट बहुत लिमिटेड हो चुका है। क्या कैसी स्टोरीज हैं जो अब नहीं होनी चाहिए? सब तरह की कहानियाँ होनी चाहिए, सब तरह की। एक तरह की नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक तरह की हो रही है, एक तरह की नहीं होनी चाहिए। ओके, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि ड्रामे में नहीं दिखाना चाहिए? कुछ टैबूज ऐसे हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज पे एक ड्रामा बना था तो मुझे लगता है कि वो कुछ इश्यूज ऐसे हैं
जो कि आपको ओपनली डिस्कस नहीं करने चाहिए। ये कुछ ऐसी एजुकेशन है जो कि आपके बच्चों को प्राइवेटली करनी चाहिए घर पे। ये स्कूल्स भी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। कितनी फीमेल फैंस आपकी होंगी, कोई क्रेजी सीन बताएं किसी फीमेल फैन का। अब मुझे आज भी लम्हा याद है कि मैंने अपने भांजे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो उस वक्त वो था छोटा, तो वो भी माशाल्लाह बड़ा, तो जा रहे हूँ, समी आवाज है और एकदम एक गाड़ी का दरवाजा, लड़की भागती गई, कहती समी आई एम अ ह्यूज फैन, कैन आई हग यू। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने हक कर लिया। ओए होए। और वो बाकायदा शॉट है कि ये उसने हक किया है और ये मेरी नजर अपनी वाइफ पे पड़ी है। और वो लम्हा ऐसा था कि उससे यूं देखा है और यूं हुई, थैंक यू सो मच, वो चली गई। अच्छा वो चली गई। तो उसकी वाइफ कहती है कि ये क्या था। मैंने कहा यार इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, एक सेकंड का मुझे पता नहीं चला। मसलन उसने हक का और उसने कर लिया और आपने कुछ नहीं। मैं कहा मैं क्या करता हूं। इस पे भी सवाल हुआ। और इस पे बनता था। लेकिन वो एक यादगार था, लेकिन बचत हो गई। औरत और मर्द की क्वालिटी के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में क्या ख्याल है आपका? आई थिंक मैं फेमिनिज्म को एक हद में सपोर्ट करता हूँ, 100% सपोर्ट करता हूँ। औरत मार्च को सपोर्ट करता है। मैं आई थिंक उसके अंदर जो कुछ स्लोगन्स हैं बहुत बुरे हैं। आई डोंट सेकंड दैट। अब ये कहें कि मैं फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करता, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है। मैं सब रिश्तों की इज्जत करता हूँ, हर रिश्ते को इज्जत देता हूँ। फेमिनिज्म जो मेरे नजदीक है वो है औरत के बेसिक राइट्स। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। जितनी एजुकेशन आपका बेटा ले रहा है उतनी बेटी को भी देनी चाहिए आपको। और ठीक है, ऐसे ही घर के अंदर सब मिलके काम करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर बेटी है तो सिर्फ किचन का ही काम संभाल लें, नहीं, बेटा भी उठ के अपना काम खुद करे। मैं इक्वालिटी इसमें बिलीव करता हूँ। मैं कपड़ों पे इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करता। ये अजीब सी बात है। लिबास इज नॉट इक्वालिटी। देखें, मैं ऑब्वियसली मेरे नज़दीक बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर स्टांस है। मैं बात करता हूँ कि अगर मेरी बेटी भी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि वो किस तरह का लिबास, मैं एटलीस्ट आई कांट फोर्स हर, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको खुद तमीज़ हो कि उसने क्या पहनना है, किस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे में क्या लिमिटेशंस हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अगर वो डॉक्टर, वो जो करना चाहती है करे। आप पहले शख्स हैं जिसने कहा कि मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी एक सर्टेन लिबास में रहे। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप you're also a mother, आपकी भी बेटी है। हम देखें, सोसाइटी में बहुत फर्क पड़ता है। हम आज औरत मार्च में चले जाएं, कल को हमारे बच्चे जब पहन के आएंगे तो हमें गुस्सा आएगा बहुत। देखें, माशरे पे फर्क होता है। अगर मैं अमेरिका में घूम रहा हूँ तो वहाँ की ड्रेसिंग डिफरेंट है, यहाँ की ड्रेसिंग डिफरेंट है, यहाँ की एजुकेशन डिफरेंट है। आप जहाँ रहते हैं आपका रहन सहन वहाँ का होना चाहिए। हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं पाकिस्तान में के माहौल के हिसाब से कपड़े पहनूंगा। अगर मैं यहाँ रहकर वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पहने शुरू करूँ तो ऑब्वियसली लोगों का रिएक्शन डिफरेंट होगा। मुझे समझ में आ गया कि जो आपका पहला ऑडिशन हुआ था एज अ होस्ट, उसके बाद आप क्यों सिलेक्ट हो गए थे। अब आप तो सारे शोज में जा चुके होंगे ना, जितने भी हमारे टीवी शोज होते हैं, तो आपने मुझे बताना है कि इन सारे टीवी शो होस्ट की एक बेस्ट बात जो आपको लगी उनके शो में जाके, और कोई एक वीकनेस आपने बतानी, बुराई नहीं, वीकनेस। अब मैं आपको पहला नाम बोल रही हूँ, वसीम बताना। वसीम भाई की अच्छी बात है कि बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और एज अ होस्ट बताना आपने। एज अ होस्ट, हाँ, एज अ होस्ट इज वेरी गुड, क्योंकि देखिए एज अ होस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गेस्ट को इज्जत दें। बिल्कुल। हमारे यहाँ कुछ ऐसे होस्ट भी हैं जो कि कभी बहुत क्रिटिसाइज करने के लिए आपको बुलाते हैं, जानबूझ के सिर्फ मसाले के लिए आपको बुलाते हैं, कंट्रोवर्शियल बातों के लिए करते हैं, तो वो नहीं, ही इज वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। वीकनेस क्या लगी, किस चीज पे, या सजेशन? एक आपने स्ट्रेंथ बतानी और एक सजेशन देना उनको। आई थिंक वसीम भाई के लिए कोई सजेशन नहीं, बिकॉज़ ही इज वेरी गुड। निदा यासिर, बेस्ट बात ये है कि बहुत लाइवली है, हंसते खुल के, और बस कभी-कभी ना वो मसाला ढूंढने की कोशिश करती है। सजेशन क्या देंगे? बस यही कि मसाला थोड़ा कम कर। साहिर लोधी, बेस्ट बात ये कि यार उनकी फैन फॉलोइंग और एनर्जी कमाल है। एंड सजेशन ये है कि जो उनमें कभी-कभी कुछ और रंग आता है ना, वो निकाल दें एंड बी योरसेल्फ। आमिर लियाकत हुसैन, फुल ऑफ एनर्जी। बस कभी-कभी बहुत सजेशन ये कि कभी-कभी ना बहुत ज्यादा बातें करते-करते ना बहुत ज्यादा कर जाते हैं, तो बस वो कभी-कभी ज्यादा हो जाता है। नादिया खान वेरी गुड फ्रेंड, और मैं कहूँगा गुड होस्ट, लेकिन नादिया मसाला कभी-कभी कम ढूंढा करो यार, कंट्रोवर्सी हमेशा ना। आपने एक लफ्ज कहना है जब मैं कहती हूँ बचपन, यादगार, जिंदगी, इम्तिहान, धोखा, देने नहीं चाहिए, फिल्म, ड्रीम, पैसा, नसीब। अब मैं आपसे मुश्किल सवाल करती हूँ, जो मुझे लगता है मुश्किल सवाल। आपने कितना पैसा कमाया? आज मैंने जरा एफर्टलेसली किया है। पैसा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अच्छा नवाजा, अल्लाह का शुक्र। ओके। क्रिकेट, मोहब्बत, हाय मुश्किल वक्त, देखा है, शोहरत, नेमत, अच्छा दोस्त, बहुत बड़ी नेमत है, पहली कमाई,
पहली कमाई कितनी थी? 25,000। क्या किया था? उस वक्त मैंने आई थिंक मोबाइल लिया था, क्योंकि अब्बा ने मोबाइल से मना कर दिया था, तो मैंने मोबाइल आके देखे पहली चीज ले ली। सच्चा प्यार, वन वर्ड। मिल गया। ओके, गुरूर। तबाही। इट्स योर डाउनफॉल। टोटली। माँ। मोहब्बत। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई हैं और अम्मी भी कह रही होंगी मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है। मैं अपने चक्कर में बोल रही हूँ मुझे भूख लगी है ना, कुछ खाते हैं। मुझे भी लग रहा है, तो मेरी शक्ल पे भी चले ना कुछ खाते हैं। चले। अभी आप कुछ मसाले की बात कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा हम भी कुछ मसाला ऐड कर देते हैं। समी खान को हमेशा याद रहेगा। कुछ खाते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक टैरो कार्ड रीडर चलेंगे। अच्छा, बिलीव करते हैं? वैसे नहीं करता, लेकिन मैं इन चीजों को इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ। है ना, मजा आता है ना। क्या होता है? चलो फिर देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सेलिब्रिटी को लेकर आई हूँ आपके पास। समी खान आए हैं, आप इनकी टैरो कार्ड रीडिंग करके हमें बताएं। ओके, बैठ जाए भाई हॉट सीट पर। सब कुछ नहीं बताना। चले देखते हैं क्या क्या बताते हैं। देखते हैं क्या क्या आता है। बैठ जाए। Let's see. जी, सवाल बताएं, क्या सबसे पहले पूछना चाहेंगे? सवाल कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, बस कुछ बताएं खुद के आगे क्या है। चले मैं आपसे सवाल करती हूँ भाई। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये अपनी दिल की बात दिल में क्यों रखते हैं, क्यों डरते हैं? अच्छा, आप इस पे लेफ्ट हैंड रख लें। अच्छा, अब बोले, यही सवाल है कि ये दिल की बात दिल में क्यों रखते हैं? हाँ, और ये बात सच है कि नहीं? ठीक है, हाथ हटाइए। आप लेफ्ट हैंड से बहुत सुकून से कोई भी एक कार्ड पे कीजिएगा। आई एम एक्साइटेड। ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, और इस कार्ड की जो अगर मीनिंग होती है वो होती है एक पुरसुकून जिंदगी। ठीक है ना। अपने दिल की बात शेयर कर देने का मकसद है कि आप अपने राज दूसरों को देकर अपना सुकून तबाह कर दें। तो ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए ये चाहते हैं कि जो चीजें हाइड रखने की जरूरत है उनको हाइड ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल। डरते क्यों हैं, किस चीज से डरते हैं? निकालें कार्ड। सच्ची प्यार से बंदा गया। वही बात जो यहाँ मैं जिक्र कर रही थी, चीजों को खोने का डर। अरे, तो वो डर इनके पास होता है, जिसकी वजह से ये चाहे इनका रिजर्व होना कह लें या चीजों को छुपाना या वो जरूरत है। मैं बताया था कैंसिलियन अपने हॉल में रहते हैं। तो हॉल में तो ये अपनी इमोशनल जो इनकी बॉन्डिंग्स होती हैं, स्पेशली या इमोशनल जो टारगेट्स होते हैं जिंदगी के, उससे बहुत ज्यादा ये अटैच होते हैं और उसको किसी सूरत भी खराब नहीं करने देना चाहिए। वैसे मेरी आदत है कि बचपन की चीजें जो मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, मेरी चीजें जो मैं रखता हूँ ना, जो मैं प्यारी, वो बहुत संभाल के रखी होती है मैंने अभी तक। अच्छा, मैं भी ये करती हूँ तो सब कहते हैं दादी पे गई है। अच्छा, अगला सवाल। अगले 5 साल में सबसे बड़ा इवेंट क्या होगा इनकी जिंदगी का? If you don't mind, ये पूछूं कि आपकी शादी हो चुकी है? मेरी शादी तो हो चुकी है। एक इवेंट हो चुका है, बिग बैंग हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सुकून से एक कार्ड निकालें फिर। कोई ऐसी विश जो कि इनके दिल के बहुत करीब हो, जहाँ पर इमोशनल अगेन बॉन्डिंग की, अटैचमेंट की बात हो, वो पूरी होगी। ओके, इस वक्त ये क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? निकालें एक कार्ड। अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? आप कहाँ सवाल करें, आप कार्ड निकालें। वो पूछ क्या रहे हैं? अच्छा चलें, उनका इस वक्त अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? What does he want in life? अपनी जिंदगी में ये किसी ऐसी गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं जिसका ताल्लुक समहाउ कहीं या तो पैसे से हो सकता है या फिर उसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज से हो सकता है जो कि चीजों को मटेरियलाइज करने की बात करता है। यानी कोई बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई बिजनेस, कुछ भी चल रहा है। इनकी दूसरी शादी होगी? अल्लाह, ये ऐसा खतरनाक सवाल नहीं, ये बहुत कुछ एडिट होगा। चलें देख लें जवाब क्या आता है। जवाब पे डिपेंड करता है। एक कार्ड निकालें आप पहले, ये सोच के कि क्या आपकी एक ही शादी रहेगी, पहले ये सोच के निकालें एक शादी के लिए। और दूसरा कार्ड निकालें या फिर आपकी कोई सेकंड मैरिज होगी।
कार्ड निकाला ही क्यों तुमने समी? कार्ड निकाला ही क्यों? मना क्यों नहीं कर दिया उनको? टीवी शो ही तो था। एक ही रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। ये शो कैसा जाएगा हमारा? अब एडिट करने हैं जवाब। कार्ड बहुत जबरदस्त है। 10 ऑफ पेंटिकल का सक्सेस ओवर लाइफ टाइम का, यानी कि बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। हम टॉप करने वाले। हाई फाइव। यस, ये ऑलमोस्ट पीक की बात। ओए होए, क्या बात है। आ जाए। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मेरी जो सबसे पसंदीदा चीज है, हाँ। वो मेरी अम्मा बनाती है मेरे लिए हलीम। हलीम बहुत पसंद है। लेकिन एक और जो मुझे खाने में बहुत पसंद है वो है सबसे सिंपल और सादा चीज, वो है दाल चावल। हाँ, दाल चावल तो सब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो अम्मी के अलावा जो हलीम है वो कहाँ सबसे अच्छी खाई है? अब वो मेरी वाइफ शानजे ने भी बनाना शुरू कर दी। हाँ। कराची आए हैं तो उसने जरा कुकिंग ज्यादा शुरू की है। पहले वो हाँ। थाई फूड ज्यादा बनाती थी। अच्छा, वाह। लेंटिल ज्यादा, तो अब थोड़ा जरा देसी की तरफ भी, तो अब उसने हलीम पे हाथ पका कर लिया। हाँ, वाह, क्या बात है। आपने खुद कभी खाना पकाया? मैं ऑमलेट बना सकता हूँ। ऑमलेट बना सकता हाँ, ऑमलेट के अलावा नहीं। और सबसे ज्यादा मजे का खाना किस शहर में, दुनिया के किस मुल्क में खाया? मुझे पर्सनली थाई फ्लेवर बहुत पसंद है और वहाँ के स्पाइसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जिस तरह बाकी डिफरेंट जगहों पे भी खाए हैं। और लाहौर में ठेले वाले खाने खाए हैं? बिल्कुल खाए हैं। हाँ, कोई लाहौर का ठेला याद है? ओह बिल्कुल। मैं जिस तरह लाहौर में चूंकि बचपन भी गुजरा है, स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं की है। हाँ। तो एक मुझे याद है जब गवर्नमेंट कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, तो सब जितने भी राबियंस हैं सब इस बात को रिलेट करेंगे कि वहाँ पर बाद एक पठूरे वाला होता था। पठूरे। तो हम लोग मेजोरिटी सब नाश्ते के बगैर जाते थे और जैसे टाइम मिलता था वहाँ जाके पठूरे खाते थे। गरम गरम बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंट के बाहर होता था। अरे वाह। तो अब आप स्टार बन गए, अब आप कहाँ ठेलो वेलो पे जाते होंगे? मैं अभी भी जिस तरह मेरा यानी जब दिल कर रहा होता है, हाँ। जैसे जब मैं लाहौर जाता हूँ, हमारे घर के करीब मार्केट है, तो वहाँ पर एक वो अंडा शामी बर्गर बड़ा मजे का मिलता है। बन कबाब। बन कबाब तो अभी भी मैं वहाँ पे अंडा शामी कहते हैं, यहाँ बन कबाब कहते हैं। तो अभी भी आई गो एंड ईट दैट। तो यहाँ पे पानी पूरी कहते हैं, वहाँ पे गोलगप्पे कहते हैं। खाएंगे? आ जाए, आइए भाई, हमने गोलगप्पे खाने हैं। हमारे लाहौर से मेहमान आए हैं, आपने अच्छे मजेदार से गोलगप्पे बना के देने, ले आए। अच्छा, गोलगप्पे खाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अरे वाह, यस। गिर रहा था, आप खा रहे होते हैं। यस, थैंक यू जी। वैसे खाने पे हाथ रोकना पड़ता है आपको या नॉर्मली खाते हैं? अच्छा, मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, रेगुलर जिम जा रहा हूँ, तो फिर मैं खुद ही चेक लगा रहता हूँ। और अगर नहीं कर रहा तो फिर मैं बहुत बुरी तरह खाता हूँ, सब कुछ खा लेता हूँ। मजा क्या? टिश्यू मिल जाएंगे कुछ? कराची के गोलगप्पे कैसे हैं? अच्छे हैं सब, लेकिन कैमरे के सामने खाना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो कैमरा जरा बंद हो तो आप जरा खुल के खाएं। कैमरा बंद करेंगे हम। गोलगप्पे बहुत मजेदार हैं। आपके साथ प्रोग्राम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया समी। मुझे गोलगप्पे खा के बहुत मजा आया। You know, मैंने सीखा कि जिंदगी में जो है सब अच्छा अच्छा सोचा जा सकता है और फिर अच्छा अच्छा होता भी है। I got a lot of positivity from you। और आपने अच्छे बुरे सब वक्त गुजारे, मगर अपने आप को आपने एक ट्रैक पे रखा। और सबसे अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी कि you are deep rooted with your family, no matter what you're doing in your life। और मर्द हजरात जो है उनके अंदर ये चीज़ बहुत रेयरली नजर आती है। जो चीज़ आपने कही कि बहन हो तो भाई को काम भी करना चाहिए, बीवी हो तो मियाँ भी कर सकता है। इसी तरह से जो है इंसान तरक्की भी करता है और अपने क्राफ्ट में यकीन रखना होता है। इंसान नाउमीद भी होता है, मगर एक डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, बस, है ना? मैं एक छोटी सी बात यही कहूँगा कि मैं अपनी वाइफ के लिए ग्रीन टी बना सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ, if I can make it। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के काम खुद किया करते थे, तो हम आज क्यों नहीं कर सकते? हम अपने घर की खातिन का हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? We should do it। और क्या, इसी के साथ साथ आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे और समी को दीजिए इजाजत कि हम गोलगप्पे खाएं। प्लीज, हाँ, क्यों बहुत देर से रोक लिया, इससे पहले कि वो सौगी हो जाए। आप भी अपनी बेगम को लेकर आज गोलगप्पे खाने चले जाएं। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।